हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। बच्चों, आज ये मैथ का दूसरा सेशन होगा जो कि चैप्टर नंबर 1 का संख्या और संख्या पद्धति पर है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसके 8 पॉइंट तक देख चुके थे बच्चों, और आज हम देखने वाले हैं बच्चों सह अभाज्य संख्याएं। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। ओके बच्चों, और साथ में आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। और मेरे वीडियो को बच्चों अगर पसंद आए तो कृपया लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। जो बच्चों ये सह अभाज्य संख्याएं होते हैं, ये क्या होती हैं कि दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि बच्चों जो भी को प्राइम नंबर होगी तो उनको जितने भी गुणनखंड होते हैं तो कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होंगे बच्चों उस दोनों संख्याओं में। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, यानी कि ये 9 दिया हुआ और 16 दिया हुआ है। 9 बच्चों 9 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं 3 और 3 ही होता है, 3 इंटू 3 ही होता है, यानी कि 3 होता है बच्चों 9 का गुणनखंड। और 16 दिया हुआ है बच्चों, यानी कि 16 का गुणनखंड भी 4 गुने 4 होता है, यानी कि 4 होता है बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि जिसमें जिन दो संख्याओं में यदि कोई कॉमन ना हो तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई संख्या 1 से 9 तक संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि बच्चों अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें 9 तक जाएं तो वो इकाई संख्या कहलाती हैं, यानी कि वो एक स्थान की संख्या है। साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाला इकाई अंक कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या के दाईं ओर जो संख्या आएगा यानी कि राइट साइड में, वो इकाई अंक कहलाएगा। जैसे 3, 7 और 9, तो इसमें बच्चों इकाई अंक हमारा दाईं अंक वाला यानी कि राइट साइड वाला संख्या जो होगा, ये 9 जो है हमारा वो है बच्चों इकाई अंक। ओके बच्चों, समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है क्रमांगत संख्याएं। अब क्रमांगत संख्याएं यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर बच्चों। तो क्रमांगत संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो कि लगातार आते रहती हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आए वे क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये सब बच्चों क्रमांगत संख्याएं हैं, लगातार आ रही हैं, एक पैटर्न में आ रही हैं बच्चों, ठीक है। अथवा 3, 4, 7, मतलब एक बच्चों पैटर्न में आए, उसे ही हम लोग क्रमांगत संख्या बोल रहे हैं। जो 2, 4, 6, 8 दिया हुआ बच्चों, इसमें देखिए दोनों में दो दो का सब में डिफरेंस है। उसी तरह बच्चों ये लगातार 2 का डिफरेंस बना रही है, यानी कि ये क्रमांगत संख्या है। उसी तरह 1, 4, 7, 10, यहाँ पर बच्चों 3 का डिफरेंस बना रही है, यानी कि ये 3 का पैटर्न बना रही है बच्चों, यानी कि ये भी एक क्रमांगत संख्या है। इसी तरह से जो भी बच्चों लगातार आए या फिर पैटर्न बनाते हुए संख्या चलें, वो हमारी क्रमांगत संख्या कहलाती हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ग संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं क्या होती है बच्चों? जो वर्ग संख्याएं होती हैं वो हमारी किसी संख्या का वर्ग होती है, इन्हें ही हम वर्ग संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं।
बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्गमूल, अपने क्लास 5 में वर्गमूल पढ़ा होगा। तो हम लोग बच्चों वर्गमूल जिन संख्याओं का निकाल सकते हैं वो हमारा वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि स्क्वायर नंबर। जैसे कि 4, तो बच्चों 4 को हम लोग वर्ग कितना निकलता है, 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा बच्चों। आप जानते हैं 2 हमारा जो है ये वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। हमारा 4 का वर्ग संख्या कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। ओके, यानी कि आप लोगों को ये वर्ग संख्या अगर आपको वर्ग निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा, एक बार मैं वर्ग निकालना भी बता देता हूँ बच्चों। पहले आपको जैसे यहाँ पर हमारा 9 है, ठीक है बच्चों, इसका वर्ग निकालना है। तो हम लोग वर्ग निकालने का मतलब ही होता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना बच्चों। वर्ग का मतलब होता है वर्गमूल का मतलब होता है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। यानी कि वर्गमूल कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर 3 × 3 होता है। 9 का क्या होता है बच्चों, 3 × 3 होता है ना, तो 3 × 3 होता है। और इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इस 2 में से एक को बाहर निकालते हैं, यानी कि 3 हमारा वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, अब वर्गमूल आपको निकालने, आपको 5 क्लास में भी आप बच्चों पढ़ चुके होंगे, इसीलिए मैं वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल देखना है तो मेरे क्लास 5 के वीडियो देख सकते हैं बच्चों, उसमें मैं वर्गमूल को अच्छे से बताया हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं घन संख्याएं। अब ये घन संख्याएं क्या होती है बच्चों, घन संख्याएं का मतलब होता है बच्चों कि उनको वैसी संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उन्हें घन संख्याएं कहते हैं। जैसे कि ये 8 है हमारा बच्चों, तो 8 का अगर हम लोग घनमूल मतलब होता है 3 रूट। अब हम लोग 3 रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, यानी कि इसका 2 × 2 × 2, यहाँ ट्रिपल हो गया बच्चों। यानी कि यहाँ पर 3 को हम लोग को जोड़ा बनाना है, मतलब और 3 का 1 बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा वर्गमूल घनमूल बच्चों, ठीक है। और घन संख्याएं हो गई 8। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। अब देखते हैं बच्चों अंकों के मान। अब अंकों के मान हमें देखना है बच्चों। तो अंकों के 2 मान होते हैं, एक होता है वास्तविक या शुद्ध मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। अब हम लोग देखिए बच्चों यहाँ पर वास्तविक मान और स्थानीय मान देखते हैं बच्चों कि वास्तविक मान क्या होते हैं और स्थानीय मान क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अगर किसी संख्या में हमें बोल दें कि इसका वर्ग स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालिए, जैसे कि 2 का अगर हमें वास्तविक मान निकालने बोलेगा तो वो 2 ही होगा बच्चों। यानी कि किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही संख्या होता है जिसका कि हमें निकालना होता है। अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालने बोलेगा तो स्थानीय मान का मतलब होता है बच्चों कि 2 जिस स्थान पे है, ठीक है बच्चों, यानी कि ये किस स्थान पे, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा के स्थान पे बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 00 आ जाएगा बच्चों, यानी कि 200 होगा उसका स्थानीय मान। ओके बच्चों, एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ स्थानीय मान के लिए। जैसे हम 3, 4, 5 और 6 दे दिए बच्चों, तो यहाँ पर हम बोले कि 5 का हमें वास्तविक मान और स्थानीय मान निकालिए। तो वास्तविक मान तो 5 ही हो जाएगा बच्चों, जैसे आप मैंने बताया अभी आपको, और स्थानीय मान 5 और 1 डिजिट है इसके पहले, इसलिए 10, यानी कि 50 स्थानीय मान। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग बच्चों सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या कहलाते हैं बच्चों, सन्निकट मान का अर्थ है
किसी संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उनके गुणजों के रूप में व्यक्त करना। यानी कि जो उसके निकटतम होगा बच्चों, सबसे नज़दीक दहाई वाला संख्या होगा, उसे हम लोग उस रूप में व्यक्त कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग आप लोग 7, 8 ये दिया बच्चों, अगर इसके बोलेगा कि 10 अंक मतलब दहाई के निकटतम पहुंचाइए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि 78 है, 78 के बाद क्या आएगा 79 और उसके बाद 80, यानी कि 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 80 ही होगा। ओके, अगर यहाँ पर 72 दिया रहता तब हमें क्या करना पड़ता कि 2 अंक पीछे आना पड़ता, यानी कि कितना हो जाएगा 70 हो जाता बच्चों उसका निकटतम दहाई अंक। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बड़ी और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको तो समझ में आ ही रहा होगा बच्चों कि यदि अगर हम बोलें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, 39 लिख दीजिएगा, तो हमारा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो 4 को 9 लिख दीजिएगा। यानी कि जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए आप उतने ही 9 उसमें ऐड कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग बोले अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या कहलाती है, अगर हम बोले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो 1 और 00, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो होता है बच्चों 3 अंक हो गए, और हमारा ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि इसके बाद जो होता है बच्चों वो 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है। ओके, अगर हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे तो इसमें 1 पर 3 0 हो जाएंगे, यानी कि ये 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा क्या है। ये वही मैंने अभी आपको समझाया बच्चों। अब हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। यानी कि बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से 100 तक की सभी, तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है बच्चों, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन जो है ये हम आपको इस सेशन में नहीं बताएंगे, अपने अगले सेशन में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।